Green morning to all of you. I have removed my mask as I'm alone in my music room and follow all guidelines. And hopefully you all follow safety rules and regulation. Today I'm going to teach you another one Lord song. Lord, I hope this day is good. It's very nice song. You all should learn. Okay, so let's see. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I have been praying to you faithfully. I'm not saying I am a righteous man, but Lord, I hope you understand. This is chorus of this song. Now time to understand the stanza. Okay, let me clear the concept of song, part of song. We have two parts in this song, or any song we have two parts. First chorus and another one is stanzas. फोक म्यूजिक हो, शास्त्रीय संगीत हो या फिर वेस्टर्न म्यूजिक हो, ये सभी दो पार्ट गाने में रहते ही रहते हैं. इसको हम इंग्लिश में कोरस एंड स्टैंजा बोलते हैं. आम बोलचाल की भाषा में गाने का मुखड़ा और गाने का अंतरा बोलते हैं. शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से इसको हम स्थाई और अंतरा बोलते हैं. किसी भी बंदिश का, उसको मैं गाने की जगह पे बंदिश बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी और बताएंगे उसके बारे में. तो आपने कोरस सीख लिया, अभी मैं स्टैंजा आपको बता रहा हूं. I don't need fortune and I don't need gain. Send down the sun and Lord, send down the rain. But when you are planning just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. देखिए, कोरस की यही पहचान है कि वो बार बार रिपीट होता है. जैसे मैंने अभी दोबारा से गाया, लॉर्ड आई होप दिस डे इज गुड. कोई भी स्टैंजा हम गाएंगे, स्टैंजा रिपीट नहीं होगा पूरे गाने में. एक बार हो गया, खत्म हो गया. लेकिन जो कोरस है हमारा, वो बार बार गाने में बीच बीच में आता रहेगा. अगर 2 स्टैंजास हैं तो फर्स्ट शुरुआत हो गई कोरस से, उसके बाद में फर्स्ट स्टैंजा किया, सेकंड फिर वो कोरस का बीच का पार्ट, एंडिंग पार्ट आ गया, और फिर इंटरल्यूड कोई हुआ, और फिर सेकंड, और फिर कोरस आ गया. तो आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज कोरस. सभी की भूमिका होती है, लेकिन कोरस की सबसे ऊपर है, क्योंकि वो ही आइडेंटिटी करता है. टाइटल सॉन्ग जो बनता है वो उसी का बनता है. ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स ले सकते हैं आप. अपने मन का ले लीजिए. लाइक मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन. ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन. ये जो गाना आपने सुना होगा, मेरा मुल्क मेरा देश, फिल्मी गाना है, ये पेट्रोटिक सॉन्ग है. इस गाने का ये जो मैंने पार्ट गाया है, ये कोरस है. फिर कोई स्टैंजा आएगा, ला 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 ला, इस तरीके से है. उसके बाद में फिर दोबारा से आएगा, मेरा मुल्क.
समझे? तो कोरस और स्टैंजा ये दोनों गाने का है जो मैंने अभी गा के बताया है। आपको इस गाने को बहुत ही अच्छे से सुनना है और फील के साथ गाना है, बिकॉज ऑल लॉर्ड सॉन्ग्स डिपेंड्स ऑन प्रेइंग, लाइक प्रे, वी प्रे। तो हम जब प्रे कर रहे हैं तो हमको वो जो दीनता है, वो जो फील, थोड़ा सा भगवान के आगे झुकने का जो फील है, वो लेके हमको उसको गाना है। तो फील करके तो बहुत ज्यादा गाना है, केवल गाना नहीं है। और फीलिंग की इंपॉर्टेंस गाने के अंदर बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअली सभी में होती है, लेकिन गाने के अंदर फीलिंग्स का रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो आप माइंड मेकअप करके आपका जब मन करे आप उसको प्रैक्टिस करना है, तैयार करना है। इसके साथ में आई विल गिव यू होमवर्क नेक्स्ट। सो होमवर्क, ओरिजिनल सिंगर नेम, ओरिजिनल कंपोजर नेम, ओके, ऑफ दिस सॉन्ग लॉर्ड आई होप दिस डे इज गुड। इट्स जस्ट लाइक ए प्रेयर टू गॉड। ये दो चीजें पता करनी है आपको और गाना है, ओके। दिस वॉज द लेसन 1 and I'll make another one lesson. So stay tuned, stay blessed. Okay, bye bye.